पास होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एप्रिशिएबल अमाउंट यानी सफिशेंट अमाउंट में मौजूद होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र पाए जाते हैं। जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं वो हैं आयरन है, आयोडीन, उसके बाद मैंगनीज़, MAGNESE मैंगनीज़ आ जाता है। कॉपर के बाद हमारे पास जिंक के बाद कोबाल्ट और फ्लोरीन, FLOURIN। ये हमारे ट्रेस या माइन्यूट या माइक्रो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। ये वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैक्रो और माइक्रो इनऑर्गेनिक मटेरियल या मिनरल्स जिनको हम नाम देते हैं, उसमें बेसिकली डिफरेंस उनकी अमाउंट का है। और इन दोनों जो मिनरल्स हैं उनका बेसिक फंक्शन ये होता है कि वो हमारे बॉडी को की बिल्डिंग में और रेगुलेशन में हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो आ जाता है कैल्शियम का क्या रोल है क्या। अब हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें हम मिनरल्स, उसके सोर्सेज क्या हैं और देन उसके फंक्शन या वो कौन सा रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्यों हमें रिक्वायर्ड होता है, वो सारा हम लोग मैप आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैल्शियम का जो अबंडेंट सोर्स है वो हमारे पास है मिल्क की कोई भी प्रोडक्ट अगर हम देखें इसके बहुत अबंडेंस कैल्शियम की पाई जाती है। उसके अलावा लीफ़ी वेजिटेबल्स, अगर लीफ़ी वेजिटेबल्स खाएंगे तो वहाँ से भी हमें कैल्शियम जो है वो एज अ सोर्स मिलेगा। और कुछ हमारी लेग्यूम्स होती हैं उसमें भी कैल्शियम, वैसे लेग्यूम्स जो हैं वो प्रोटीन का रिच सोर्स भी होती हैं। साथ में अगर हम देखें तो कैल्शियम भी हमें लेग्यूम से मिल रहा होता है। अब तीसरा हमारा जो चार्ट में बनाया हुआ है हमने कॉलम, वो है कि फंक्शन और क्या रोल प्ले करते हैं। बेसिकली कैल्शियम जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, इसका ये रोल होता है। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स से रिलेटेड या बोन से रिलेटेड विटामिन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है विटामिन डी। अच्छा, कैल्शियम का रोल होता है बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में और उसके डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। ये दो मेजर रोल हैं जो इसको अगर हम इसको लिंक करें विटामिन डी में के साथ तो ये इसके साथ भी एसोसिएट होता है। मतलब कैल्शियम का भी रोल ये होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बोन्स में हेल्प आउट करता है और टीथ की फॉर्मेशन में, और विटामिन डी जो है वो बोन्स से रिलेटेड हेल्प आउट करता है। और साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन है वो ये है कि ये हेल्प करता है ब्लड टू क्लॉट। इट हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट, यानी ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल होता है। और नर्व मसल्स अगर हम देखें उसकी फंक्शनिंग के लिए नर्व मसल्स एंड हार्ट टू फंक्शन प्रॉपरली अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो चिल्ड्रन के अंदर ये रिकेट्स कॉज कर सकता है और एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमलेशिया की जो है वो डिज़ीज़ कॉज कर सकता है। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है जो कि अक्सर फीमेल्स में होती है। और मतलब एडल्ट्स बेसिकली रीज़न उसमें ये होती है कि हमारी जो कैल्शियम है या विटामिन डी जो है वो डेफिशिएंट होता है। तो अभी हम इसको एक दफ़ा रिकॉल भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम एक इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। उसको क्यों रिक्वायर्ड होता है, पहले हम सोर्सेज देख लेते हैं, उसके बाद उसके फंक्शन को देख लेते हैं। सोर्सेज में हमारे पास मिल्क की कोई भी प्रोडक्ट है, चीज़ हो गई, क्रीम हो गई, उसमें जो है योगर्ट हो गया,
ये हमें मिलेगा, ठीक है। दूसरा लीफी वेजिटेबल्स इसका सोर्स है। तीसरा हमारे पास लेग्यूम्स हैं। फिर अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो ये बेसिकली हेल्प करता है डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ में। ब्लड क्लॉटिंग में इसका रोल होता है कि ब्लड को क्लॉट करने में यानी जमने में ये हेल्प आउट करता है। नर्व मसल्स और हार्ट की फंक्शनिंग में इसका बड़ा प्रॉपर रोल होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो डेफिशिएंसी को ये क्या करेगा, चिल्ड्रन के केस में ये कर देगा रिकेट्स कॉज, और जो बड़े हैं उनके केस में यानी एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेसिया कॉज करेगा। तो ये हमारा है कैल्शियम से रिलेटेड।